जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज से 2 मिनट सीरीज हुआ फ्यू मिनट सीरीज, क्योंकि आमतौर पे हम 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इस करके हमने इसका नाम फ्यू मिनट सीरीज रखा है। सो दोस्तों आज की हमारी फ्यू मिनट सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो आईआर का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है। तो टॉपिक है हमारा चाइनाज न्यू लैंड बॉर्डर लॉ। तो पिछले कुछ दिनों में दोस्तों चाइना ने एक नया लैंड बॉर्डर लॉ अनाउंस किया था। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा था, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। सो अक्टूबर 23 को इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी। चाइना की जो टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी है नेशनल कांग्रेस फॉर पीपल, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था। आपको पता है कि चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो चाइना में कोई भी लॉ पास करना हो, कोई भी लॉ बनाना हो, तो सब कंट्रोल चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग के हाथ में होता है। अब चलो उन्होंने, अब वो एज अ कंट्री दे आर एंटाइटल्ड टू मेक लॉज, मेक पॉलिसीज, फाइन, आई मीन दैट्स ओके। उन्होंने लॉ जो बनाया, ये जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है, अब ये कंट्रोवर्सी में क्यों है इसके बारे हम इस वीडियो में जानेंगे, और क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, उसकी बात हम यहां पे करेंगे बहुत ब्रीफली। ठीक है। तो अब यहां पे चाइना हैड पास्ड अ न्यू लैंड बॉर्डर लॉ ऑन द 23rd ऑफ अक्टूबर। ऑल्दो इसका जो प्रपोजल है पहली बार मार्च 21 को रखा गया था। ये लॉ इफेक्टिव कब से होगा? ये लॉ इफेक्टिव होगा जनवरी 1, 2022 से, यानी कि अगले साल से। ठीक है। इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज। ना चाइना, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की जो मस्कुलर पॉलिसी है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, चाइना इतनी इजीली डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स को नहीं सेटल करता। चाइना का जो इंटरप्रिटेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम एलएसी की बात करें, उनका अपना इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है और हमारा अपना इंटरप्रिटेशन इंडिया का बहुत डिफरेंट है। ठीक है। तो अब ये जो लॉ बनाया है चाइना ने, चाइना का ये कहना है दैट लुक, ये लॉ सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। हमने ये जो लैंड बॉर्डर लॉ बनाया है, वी आर नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर कंट्री, सो वी आर नॉट टारगेटिंग इंडिया, बट द fact of the matter is that Chinese are saying that look, we have almost 22,000 kilometer land border with 14 neighboring countries। अब उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ देम, राइट। रशिया है, मंगोलिया है, बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। तो चाइना ने ये बोला दैट देखिए, हमने ये जो लैंड बॉर्डर लॉ बनाया है, इसमें आपको इतना शक करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में चाइना ने ये बात बोली दैट लुक, वी आर नॉट टारगेटिंग against a particular country like India, but the fact of the matter is also that with India, China has historically an unsettled border of the length of almost 3500 किलोमीटर्स। अब इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से जो LAC है, लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, जो यानी कि जो बाउंड्री डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि लुक, ये जो LAC आप बता रहे हैं, चाइना के हिसाब से ये जो LAC है लगभग 2000 किलोमीटर की है। ठीक है। अब उसके चलते उन्होंने ये नया लैंड लॉ बना लिया। ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेप टेकन बाय द चाइनीज। नाउ व्हाट डज दिस चाइनीज लॉ टॉक्स अबाउट? इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो नंबर 1, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। के भाई जैसे हम एक अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत में जैसे अक्साई चिन्ह भी हमारा है, पीओके भी हमारा है, तो हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो उसी तरह से चाइना यहाँ पे एक अखंड चाइना की बात कर रहा है। ठीक है। तो अब चाइना यहाँ पे कह रहा है कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे जो हमारे पीएलए ट्रूप्स हैं वो तैनात होंगे और वो बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी करेंगे। तो कोई नई बात तो नहीं है वो। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए अगर आप कोई अपना कानून बना रहे हैं, तो आप अपने कंट्री में आप एज अ सॉवरेन एंटाइटल्ड हैं। चाइना जो मर्जी कानून बनाए अपनी कंट्री को लेके, उसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने कंट्री में कोई भी कानून बनाए जहां पे हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है, तो वी आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू दैट। बट यहां पे सवाल चाइना की इंटेंशन के ऊपर है। ठीक है। कोई नई बात नहीं हुई ये लॉ बना के, बात वही है सारी की सारी कि चाइना अपना जो असर्शन है, जो अपना डोमिनेंस है, खास करके हम अगर LAC की बात करें, वहां पे कितना ज्यादा और दिखाना चाहता है। ठीक है। दूसरी बात, ये लॉ कहता था टेकिंग मेजर्स टू सेफगार्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड लैंड बाउंड्रीज टू गार्ड अगेंस्ट एनी कॉम्बैट और एनी सच एक्ट इन द फ्यूचर। तो ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? सर्टनली रशिया की तरफ तो नहीं हो रहा, सर्टनली पाकिस्तान के टुवर्ड्स भी नहीं हो रहा, ठीक है, सर्टनली जापान के टुवर्ड्स भी नहीं हो रहा। ये टारगेट कहां किया जा रहा है? तो इनडायरेक्टली ये इंडिया के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। तीसरी बात, चाइना कैन टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर डिफेंस, सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज इंप्रूव
एज वेल एज इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बॉर्डर एरियाज। यानी कि यहां पे सिविलियन सेटलमेंट की बात करी गई है दैट लुक ये बॉर्डर एरियाज में, जो बॉर्डर एरियाज अगर हम एलएसी की बात करें, वेस्टर्न सेक्टर की बात करें, ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, तो अक्रॉस द होल एलएसी सिविलियन पॉपुलेशन को वहां पे रीसेटल करने की बात की जा रही है, ताकि अगर वहां पे अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को वहां पे सेटल करेंगे बॉर्डर एरियाज पे, चाहे वो अरुणाचल पे हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर हो एलएसी का, तो इसी बहाने उनको ये क्लेम जो बॉर्डर एरियाज हैं वो लेजिटिमाइज करके वो क्लेम कर पाएंगे दैट लुक हमारे लोग वहां पे सेटल्ड हैं, हम वहां पे सड़कें बना रहे हैं, हम वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे राइट भी हमारा बनता है, तो वो हमारी टेरिटरी है। तो ये अब चाइना एक नया षड्यंत्र खेलना चाहता है। ठीक है, देखिए वो आपको एयरटेल की ऐड तो याद होगी, एक बार मैंने पहले भी एडिटोरियल एनालिसिस में वो एयरटेल की ऐड जो आती थी पहले कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। ठीक है, सो ये एयरटेल की वो जो ऐड आई थी, तो अब चाइना का क्या कहना है? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं इंडिया नेहरू जी के टाइम से क्या कहता आ रहा है, जो हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। ठीक है भाई, यू बॉदर फॉर व्हाट इज योर्स, आई विल बॉदर फॉर व्हाट इज माइन, सिंपल। चाइना क्या कहता है? तो अगर ताइवान हो, हांगकांग हो, साउथ चाइना सी हो, इंडिया हो, तो चाइना का क्या कहना है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। ठीक है, तो ये सब बातें चाइना इस पॉलिसी के साथ करके दिखाना चाह रहा है। तो कोई नई बात नहीं हुई इस लैंड लॉ को निकाल के, ये जो लैंड बाउंड्री लॉ निकाला है वही पुरानी बातें हैं, बल्कि अपने असर्शन को और लेजिटिमेट करने का एक एक्सप्रेशन दिया गया है इस लैंड लॉ के थ्रू। Now, this law suggests, as I said, this law is suggesting to push to settle the civilians across the border areas के जो villages हैं border areas के क्रॉस, वहां पे वो। अब ये दो बातें एड अप नहीं होती हैं, बहुत फनी बात है। और उसके साथ साथ ये जो बात यहां पे करी है दैट लुक वी विल फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ट्रस्ट, फ्रेंडली कंसल्टेशन, हम बहुत पीसफुल तरीके से लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स को मैनेज करेंगे, नेगोशिएट करके करेंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइनीज पीपल दे आर टायर्ड ऑफ नेगोशिएटिंग। उनको जी जिनपिंग, देखिए जी जिनपिंग तो अपने आप को एक सुपर हीरो समझते हैं, वो आयरन मैन से भी बढ़कर हैं, स्पाइडर मैन से भी बढ़कर हैं, है ना, तो वो थानोस से भी बढ़कर हैं। अब जो जी जिनपिंग है वो कहते हैं कि नहीं, जो मेरे हिसाब से जो सही है वो वैसे ही होगा। तो चाइना का जो अब ओरिएंटेशन है तो वो ये है कि भाई हम बातचीत करके नहीं, नेगोशिएट करके नहीं लैंड बॉर्डर अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल करेंगे, हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से करेंगे जो हमको ठीक लगेगा। ठीक है, अब ये चाइना की नेबरिंग कंट्रीज हैं, सो लगभग 14 नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना की। ठीक है, उसमें से इंडिया भी एक है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूटेड और कंटेस्टेड बॉर्डर एरियाज हैं चाइना के, वो इंडिया के साथ हैं, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए? व्हाट आर द इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया? नाउ एज पर द चाइनीज ऑफिशियल्स द लॉ इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया। सो ये बात उन्होंने कह दी दैट लोग हम इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट आप ये भी जानते हैं कि पिछले 1 साल से इंडिया और चाइना के बीच में कितने तनाव बने हुए हैं, उनके बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। अब आपको पता है पिछले साल गलवान घाटी में क्या हुआ था, लद्दाख में पिछले 1 साल से कितनी टेंशन चल रहे हैं, और इसके बावजूद हमने इतनी नेगोशिएशन करी है चाइना के साथ। देखिए चाइना और इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉर्डर एरियाज की बात करें, वो तो 1960s से चलते आ रहे हैं, तो इस बात को तो 60-65 साल होने को आ गए हैं। लेकिन चाइना जो है वो नेगोशिएट करने को तैयार नहीं होता। तो चाइना अब ये कहता दैट इस लैंड बॉर्डर के चलते हमको नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ बातें करी हैं। देखिए दोस्तों, जब हम आंसर्स भी लिखते हैं ना, जैसे अगर आपको आईआर का कोई आंसर लिखना है, कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है जीएस के पेपर में, इवन पीएसआई और ऑप्शनल में अगर आपको आईआर का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पे आप एक काम जरूर करिए जो एक्सपर्ट्स हैं। जैसे अब देखिए, जैसे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, सी राजा मोहन है, ठीक है, या कोई फॉरेन एम्बेसडर है, कोई फॉर्मर कोई डिप्लोमेट है, उन्होंने कोई बात लिखी हो, तो उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो बातें हैं, 1-2 लाइनों में आप जरूर अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एक्सपर्ट ओपिनियंस आते हैं। यहाँ पे पहला लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा, सो ये कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने नदन कमांड को कमांड किया है, चीफ रह चुके हैं नदन कमांड के। इनका ये कहना है दैट विद दिस न्यू लॉ इन फोर्स विच विल बी कमिंग from next year, it is unlikely that the PLA, the People Liberation Army, will be pulling back from any other area. तो ये जो नेगोशिएशन पिछले 1 साल से चल रही हैं, जो राउंड ऑफ टॉक्स चल रहे हैं, जो भी चाइना लद्दाख के ऊपर अपना जो इतना कंट्रोल जमा के बैठा हुआ है पिछले 1 साल से, जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, सो अब इसके चलते बहुत मुश्किल लग रहा है कि चाइना अपने आप को विड्रॉ करेगा, बिकॉज ये जो लॉ है ये चाइना के डोमिनेंस को, चाइना के कंट्रोल को, PLA आर्मी के कंट्रोल को, बॉर्डर मैनेजमेंट को और लेजिटिमाइज कर रहा है। ठीक है, some experts feel that it is not what the law says but what China does on the ground that matters. देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में आप क्या कह रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो बातें मैटर नहीं करती हैं, आप क्या एक्ट कर रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज गुड एंड वाइज टू सी ऑन व्हाट यू आर एक्टिंग अपॉन, नॉट व्हाट यू आर सेइंग अपॉन। तो चाइना तो बहुत बड़ी बातें कह सकता है
Any country can say many big things, but the fact of the matter is that you have to judge or you have to frame a policy based on somebody's actions. So actions बहुत जरूरी हैं. तो चाइना कह कुछ और रहा है, लेकिन उसके actions उसकी कही गई बात से contradict कर रहे हैं. तो ये line of actual control है. यहां से आप देख सकते हैं, this is the line of actual control. So this is the central sector, this is the eastern sector, and this is the western sector. Now, does it change realities on ground? अब इसको लेके एक और एक्सपर्ट ओपिनियन आया है, गौतम बंबावाले का. ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं टू बीजिंग एंड थिम्पू एंड मतलब बीजिंग चाइना और भूटान के फॉर्मर. ये ही इज अ फॉर्मर डिप्लोमेट हु हैज बीन अ फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना एंड भूटान. नाउ व्हाट ही सेज that if this new law was a message to India, then it has fallen flat on its face, because in reality it does not change anything on the face of the ground, because ground reality फिर भी सेम है. तो ऐसी कोई नई बात तो इस लॉ में नहीं आई है. उल्टा पीएलए के एक्शंस को, चाइना की आर्मी के बॉर्डर मैनेजमेंट एक्शंस को, बॉर्डर कंट्रोल एक्शंस को और लेजिटिमाइज करने की बात हो गई है इस लॉ के थ्रू. ठीक है. सो लेजिटिमेट फॉर एवरी कंट्री. तो यहां पे ये भी कह रहे हैं दैट देखिए, ये तो एक हर एक कंट्री का एक अधिकार है, उनका अपना खुद का राइट है अपने नेतृत्व में कि भाई वो अपने कंट्री को, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अगर पॉलिसी बना रहे हैं अपनी, जहां पे उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात आती है, सॉवरेनिटी की बात आती है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, फाइन. बट यहां पे फिर अगर चाइना सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन दिखाना चाहता है दैट लुक हमारी इंटरप्रिटेशन बॉर्डर की ये है और इंडिया की इंटरप्रिटेशन बॉर्डर की नहीं रिस्पेक्ट करना चाहता, तो अगर चाइना अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एलएसी को इंटरप्रेट कर रहा है, सो देन दैट इज नॉट गुड. बिकॉज व्हाई? बिकॉज दैट इज वायलेटिंग आवर राइट. बिकॉज इफ यू हैव द राइट टू बी सॉवरेन, टू हैव इट, टू सेफगार्ड योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सो डू वी ऑल्सो हैव द सेम राइट. चाइना सीम्स टू बी टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू नेगोशिएट, टू टॉक. ये जो जितने भी हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना के साथ, उसके ऊपर जो भी राउंड ऑफ टॉक्स चल रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं, ठीक है. सो अब ये जो भी डिप्लोमेसी हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में मैकेनिज्म हो, चाहे आर्मी जनरल्स के बीच में मैकेनिज्म हो, तो चाइना सीम्स टू बी टायर्ड ऑफ दिस नेगोशिएटिंग गेम एंड दे आर इंडिकेटिंग दैट लुक वी आर टायर्ड ऑफ नेगोशिएशन, हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं. सो इफ बातचीत करके नहीं हो रहा तो वी विल यूज फोर्स. सो दिस लॉ, this particular law which they have formed, this will legitimize the use of force. So which is why this is a grave concern for India, because this has serious implications for India, not for any other neighbor of China. India and also यहाँ पे एक और चीज ऐड करने को होगी, इंडिया एंड भूटान दोनों, because भूटान के साथ भी चाइना का 477 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है. यूजिंग सिविलियंस एज अ शील्ड. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला कि चलो सिविलियंस को डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज के क्रॉस जो विलेजेस हैं वहां पे सेटल करवा के अब वो उन एरियाज को लेजिटिमेट करेंगे दैट लोग हमारे वहाँ पे सिविलियंस बैठे हुए हैं. तो अगर आप नेगोशिएट करने की भी बात करें, सो इफ टुमारो हाइपोथेटिकली दैट वी अगर चाइना बोले कि चलो हम बातचीत करके नेगोशिएट करते हैं कि वो एरिया, वो टेरिटरी हमारी है, ये टेरिटरी आपकी है, तो चाइना इस बात को क्लेम करने के लिए ये कह सकता दैट लुक आवर पीपल हैव बीन लिविंग देयर, वी हैव आवर सिविलियन पॉपुलेशन which is settled over there, living over there. So therefore, since they are living over there, they are habitated over there, so therefore this territory is ours. So ये जो डिस्प्यूट है, खास करके अगर हम ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी की बात करें, तो यहां पे डिस्प्यूट और ज्यादा सीरियस हो सकता है. ठीक है. सो चाइना क्लेम्स टू लेजिटिमाइज देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉर्डर्स यूजिंग द शील्ड ऑफ सिविलियन सेटलमेंट्स. ठीक है. सो अब यहां पे भूटान चाइना की बात करें, सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, चलो भूटान और इंडिया के रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं. तो 1949 में इंडिया भूटान की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, जहां पे ये बहुत कैटेगोरिकली कहा गया था दैट भूटान के जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं, जो भी इंटरनल मैटर्स हैं, भूटान को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का जो एडवाइस है, इंडिया का जो ओपिनियन है, इंडिया का जो से होगा भूटान की फॉरेन पॉलिसी में, वो बहुत क्रिटिकल होगा और वो बहुत क्रूशल होगा, एंड दैट वुड बी एडमिटेड बाय द भूटानीज पीपल. नाउ इन 2007 ये जो ट्रीटी, पार्टनरशिप ट्रीटी 1949 में बनाई गई थी, इसको थोड़ा सा डीरेगुलेट किया गया, बिकॉज भूटान फेल्ट दैट लुक इंडिया का, obviously India is a huge country, a very big country. इंडिया भूटान के रिलेशंस भी अच्छे हैं, बट भूटान को लगा दैट इंडिया की इंटरफेरेंस होगी हमारी फॉरेन पॉलिसी में, दैट 1949 से जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इससे चलते इंडिया की बहुत इंटरफेरेंस रहेगी कि हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस क्या हो. तो 2007 में इस ट्रीटी को रिविजिट किया गया और ये कहा गया दैट लुक इंडिया अब वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इंडिया अब भूटान को गाइड नहीं करेगा उसकी फॉरेन पॉलिसी के चलते. भूटान की अपनी ऑटोनॉमी है, भूटान की अपनी सॉवरेनिटी है, फॉरेन पॉलिसी कैसे उन्होंने बनानी, कैसे नहीं बनानी, उनकी अपनी वो एक आप में एक ऑटोनॉमी है. लेकिन अब आपको ये भी पता है कि चाइना और भूटान के बीच में भी इश्यूज रह चुके हैं. 2017 में डोकलाम कन्फ्लिक्ट भी हुआ था. ठीक है. तो डोकलाम, भूटान क्लेम्स कि डोकलाम इज अ भूटानीज टेरिटरी, वेयर एज चाइना क्लेम्स कि वो हमारी टेरिटरी है. तो डोकलाम में जो चाइनीज सोल्जर्स हैं
So in 2017, in June of 2017, so they started constructing roads into this territory, and the Bhutanese officials, they resented against this move. So obviously, because Bhutan and India, no doubt, I mean, इवन दो 2007 की ट्रीटी के बावजूद भी कि हमारा इतना राइट नहीं है उनकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने का, बट इवन देन भूटान लुक्स अप टू इंडिया. सो इंडिया ऑब्वियसली ऑपरेशन जुनिपर हुआ था 2017 में, जहां पे इंडिया ने रेजिस्टेंस दिखाया और चाइनीज सोल्जर्स को बाहर निकाला. जिस टेरिटरी, जो भूटान की टेरिटरी में जो अंदर आ गए थे, तो वहां पे रेजिस्टेंस दिखा के उनको वो बाहर निकाला. और इसको चलते काफ़ी हंगामा भी होता. डोकलाम में स्टैंड ऑफ रहा था, 3 महीने का स्टैंड ऑफ रहा था. अब सो अगेन ये जो लैंड बॉर्डर लॉ चाइना ने निकाला है, सो ऑब्वियसली दिस इज टारगेटिंग इंडिया, नंबर 1, एंड नंबर 2 दिस इज ऑल्सो टारगेटिंग भूटान, बिकॉज भूटान के साथ चाइना का 477 अराउंड अबाउट 480 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है. ठीक है, तो ये जो सिविलियन सेटलमेंट स्ट्रैटेजी है कि सिविलियंस को रीसेटल किया जाए बॉर्डर एरियाज में अक्रॉस द बॉर्डर विलेजेस, तो ये चाइना ने ऐसा भूटान में काफ़ी काम किया है. ठीक है, सो चाइना इज बिल्डिंग 628 मॉडरेटली वेल ऑफ विलेजेस. दिस इज बीइंग डन टू encourage the herders to settle in the disputed areas in the border areas. ठीक है, एंड विद भूटान चाइना हैज a 477 किलोमीटर्स बॉर्डर डिस्प्यूट एज वेल. चलिए, सो दोस्तों ये था इस फ्यू मिनट सीरीज में इस टॉपिक से रिलेटेड. मिलते हैं बहुत जल्दी और टॉपिक्स के साथ. आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.